Hello students, today I will teach you inflorescence जो कि BSc सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर का टॉपिक है। इन्फ्लोरेसेंस मीन्स पुष्पक्रम, जिसका पार्ट फर्स्ट आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है? जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें जो फ्लावर्स ग्रो करते हैं वो या तो गुच्छों में होंगे या क्लस्टर फॉर्म में होंगे, तो वो इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। या आप एक कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। मीन्स फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट होता है प्लांट पर वो इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। या आप कह सकते हो कि जब शूट सिस्टम पर तो वो कहलाता है इन्फ्लोरेसेंस। जो वेजिटेटिव सूट होती है, अगर उस पर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स डेवलप हो जाता है तो वो पार्ट कहलाता है इन्फ्लोरेसेंस। क्लियर? और यहाँ पर जो है इन्फ्लोरेसेंस भी अलग अलग तरह के प्रकार के होते हैं उनकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग। जैसे कि एक की ग्रोथ होती है डिटर्मिनेट मीन्स निश्चित, एक की होती है इनडिटर्मिनेट मीन्स अनिश्चित। तो उस अकॉर्डिंग जो इन्फ्लोरेसेंस हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है रेसिमोस, दूसरा है साइमोस। तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो करती जाती है और लास्ट में एपेक्स पर उसमें कोई फ्लावर नहीं बनता है, मीन्स उसमें साइड में ही फ्लावर बनता जाता है। जब और ओल्डेस्ट फ्लावर जो होते हैं वो मोस्टली बेस की ओर और जो यंगेस्ट फ्लावर होते हैं वो अपर साइड होते हैं। जबकि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या है कि जो मेन एक्सिस है वो उसका एंड ही फ्लावर पर होता है, मेन टर्मिनल एंड। ठीक, फिर उसके बाद जो लेटरल साइड्स पर होते हैं वो और फ्लावर्स ग्रो करते हैं, जिनका उनका भी एंड वो जो फ्लावर ग्रो करते हैं वो टर्मिनल फ्लावर के नीचे ही ग्रो करते हैं। और हर फ्लोरल एक्सिस का वो एक मेन एक्सिस के समान ही उसमें भी एंड पर एक फ्लावर होता है। और दूसरी बात इसमें एक ये डिफ्रेंसिएशन है कि इसमें जो ओल्डेस्ट फ्लावर होते हैं वो ऊपर की ओर और जो यंगेस्ट फ्लावर होते हैं वो नीचे की ओर ग्रो करते हैं। ये जैसे इसमें देख लीजिए, रेसिमोस में क्या हो रहा है, ये है ओल्ड फ्लावर और ये है यंग फ्लावर। जबकि इसमें साइमोस में क्या है, ये ओल्ड फ्लावर, ये है यंग फ्लावर। क्लियर? ये डायग्राम से क्लियर हो गया। अब मेन बात आती है फ्लावर की कि फ्लावर में ये जो डंडी सी लगी होती है इसको पेडिसिल कहते हैं। ये देखिए ये जो ग्रीन कलर की डंडी है नीचे, सॉरी, इसको पेडिसिल कहते हैं। तो जिन फ्लावर्स में पेडिसिल प्रेजेंट होता है, स्टॉक प्रेजेंट होता है, उनको पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं। और जिनमें पेडिसिल प्रेजेंट नहीं होता है उनको सेसाइल फ्लावर कहते हैं। अब रेसिमोस का अगर हम टाइप देखें तो रेसिमोस में जो फ्लोरल एक्सिस होती है उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लोरेसेंस कई प्रकार का होता है। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस जैसे कि अगर पेडिसिलेट फ्लावर है तो रेसिम, और रेसिम का जो कंपाउंड फॉर्म है वो पेनिकल कहलाता है। ये देखिए, हाँ, और अभी मैं डायग्राम से और क्लियर करूँगी। और अगर रैकिस जो फ्लोरल एक्सिस है वो इलोंगेटेड है बट फ्लावर्स कैसे हैं, वो सेसाइल हैं। तो जब फ्लावर्स सेसाइल हैं तो सेसाइल फ्लावर में स्पाइक होता है, कैटकिन होता है, स्पेडिक्स, स्पाइकलेट होता है। इसी तरह रेसिमोस में अगर रैकिस सुप्रेस्ड है तो अम्बेल होगा, अगर रैकिस शॉर्ट एंड है तो कॉरिम्ब होगा, और अगर रैकिस फ्लैट एंड है तो कैपिटुलम होगा। तो इस तरह से ये कई प्रकार का होता है। एक एक टाइप मैं अभी आपको विथ डायग्राम समझाती हूँ।
तो इसमें सबसे पहला आता है रेसीम टाइप। रेसीम में क्या होता है कि जो फ्लोरल एक्सिस है वो अनब्रांच्ड होती है और उसकी मेन एक्सिस पर फ्लोरेट्स जो कि शॉर्ट पेडिसिल से लगे रहते हैं। ये देखिए पेडिसिलेट फ्लावर है और इस तरह से फ्लोरल एक्सिस पर लगे हुए हैं। तो इस तरह का आपको एग्जांपल लिली के में भी दिख जाएगा। आप ये देखिए, ये अपर से ये ओल्डर फ्लावर क्या कहते हैं बेस की तरफ है और यंगर फ्लावर अपर साइड है। इसी तरह ये पेनिकिल क्या है, रेसीम का कंपाउंड फॉर्म है जिसमें क्या होता है लूजली ब्रांच्ड, ये जो आपके फ्लोरल एक्सिस है ये हल्की लेटरल साइड ये देखिए ब्रांच्ड है और एक सिंगल ब्रांच को अगर देखें तो ये सेम रेसीम के जैसा है अभी जैसा मैंने बताया था। तो इस तरह से ये जो इन्फ्लोरेसेंस होता है इसको पेनिकल कहते हैं और ये मोस्टली न्यू जर्सी टी है और भी हैं इसके एग्जाम्पल उनमें पाया जाता है। इसके बाद आता है आपका स्पाइक। तो स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि इसकी जो मेन स्टॉक है वो स्टेमलेस फ्लोरेट्स होते हैं, इस पे जुड़े रहते हैं पूरी लंबाई पर और जो ये फ्लोरल एक्सिस है ये भी अनब्रांच्ड होती है। ये देखिए कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं है और फ्लावर्स भी जो हैं वो कैसे हैं सेसाइल। तो इस तरह का आपको ये देखिए एग्जांपल मैंने दिखा यहाँ मेंशन है ग्लैडियोलस का, तो इससे आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये है स्पाइक का एग्जांपल। इसके बाद स्पाइक का ही कंपाउंड फॉर्म आता है स्पाइकलेट। स्पाइकलेट में क्या होता है स्मॉल स्पाइक जो है वो पूरे में अरेंज्ड रहती है और हर फ्लावर जो है आपका वो एक ब्रैक्ट से कवर्ड रहता है और उसमें 3 स्टेमेंस और एक ओवरी जिसमें कि 2 फैदरी स्टिग्मा भी पाए जाते हैं। इसको देखिए अभी यहाँ डायग्राम से क्लियर करती हूँ। ये यहाँ देखिए ये इस तरह से ये एंथर दिख रहा है और ये इसी तरह से और ये फैदरी स्टेमन है। इसके अलावा ये ग्लूम्स जो कि ये ब्रैक्ट मैंने अभी बोला था वो ग्लूम्स होते हैं। ये देखिए ये ओवरी है जिससे सीड बनेगा, ये पेलिया लगे हुए हैं, ये लैमना है और ये लॉन्ग स्ट्रेट हेयर्स हैं जो कि इसके लेमना के बेस से निकले हुए हैं। तो इस तरह से ये एक एक जो है ये पूरी फ्लोरल एक्सिस पर ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये एक सिंगल मैंने आपको दिखाया था अभी और ये पूरी फ्लोरल एक्सिस पर लगे हुए हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट को जो है वो स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस में देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है स्ट्रोबाइल। तो स्ट्रोबाइल में क्या होता है ये स्पाइक का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है जहाँ पर जो फ्लावर है वो पिस्टिलेट फॉर्म में होगा और एक्साइल पर ग्रो करता है और ब्रैक्ट से जो मेम्ब्रेनस ब्रैक्ट है उससे कवर रहता है और ये एग्जाम्पल आपको ह्यूमुलस में देखने को मिलता है स्ट्रोबाइल का। इसके बाद आता है आपका कैटकिन। कैटकिन में क्या होता है जो आपकी फ्लोरल एक्सिस है वो इलोंगेटेड है और जिसमें क्या होगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स लगे रहते हैं और इस तरह का आप सहतूत में देख सकते हैं। और ये फ्लावर्स जो होते हैं ये किस कंडीशन में है सेसाइल कंडीशंस में बट ये पेंडुलम की भांति लटके हुए हैं, इनको कैटकिन कहा जाता है। इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस कैटकिन कहलाता है। अब आता है नेक्स्ट टाइप स्पैडिक्स। तो स्पैडिक्स में क्या होता है जो स्पाइक है वो फ्लैशी होता है और उसमें क्या होता है बहुत ही छोटा सा फूल धसा हुआ उसकी सरफेस पर लगा होता है और एक कलरफुल ब्रैक्ट जिसको स्पैथे कहते हैं,
ठीक, ये है वो स्पैथे, ये लगा रहता है। इस तरह का आपको केले में भी देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये इसके ब्रैक्ट होते हैं और ये फ्लावर्स लगे हैं। ये यहाँ पर मैंने इस फिगर में भी आपको मेंशन किया है। ये बीच में जो इसकी फ्लोरल एक्सिस है वो फूली हुई होती है और उसके चारों ओर फ्लावर्स लगे होते हैं, जो कि एक ब्रैक्ट से, एक या दो कलरफुल ब्रैक्ट से कवर्ड रहते हैं, जिनको स्पैथे कहा जाता है। तो इस तरह का स्पैडिक्स में होता है। अब कंपाउंड स्पैडिक्स की बात कर ले तो कंपाउंड स्पैडिक्स को भी कहीं कहीं स्पैडिक्स ही कहा जाता है और ये मोस्टली आपका एरोकेसी फैमिली में या पामी फैमिली, एरिकेसी कह सकते हो या पामी फैमिली भी कह सकते हो, जैसे पाम ट्री है, खजूर वगैरह, उनमें ये देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, जैसा स्पैडिक्स में था सेम उसी तरह ये एक कवर से ढका रहता है और बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं वो एक साथ बंच में लगे रहते हैं। तो वो जो कवर रहता है जिसको स्पैथे कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है कॉरिम्ब। कॉरिम्ब में क्या होता है, जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है वो कैसी है, वो इलोंगेटेड तो है, बट उसमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो फ्लावर्स हैं वो ऊपर की तरफ जाकर बिल्कुल फ्लैट बना लेते हैं। एक टॉप जो उनका होता है वो फ्लैट फॉर्म बना लेता है और जो सबसे ऊपर टर्मिनल एंड पर ग्रो करेगा वो फ्लावर छोटा रहता है साइज़ में, वो यंगर फ्लावर होता है और जो साइड में होते हैं वो ओल्डर फ्लावर होते हैं, जैसे कि इसमें आपको देखने को मिल रहा है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका, ये देखिए इस फिगर से और क्लियर हो जाएगा। और ब्रैक्ट हर फ्लावर में नीचे की तरफ लगा रहता है, तो ऊपर ये बिल्कुल अम्ब्रेला शेप जैसा बना लेते हैं। जबकि कंपाउंड कॉरिम्ब में क्या होगा, सेम जैसा ये एक सिंगल कॉरिम्ब है, ये देखिए ये एक अगर देखा जाए तो ये एक सिंगल कॉरिम्ब है। ये पूरा जो फ्लोरल एक्सिस है उस पर दोनों तरफ इस तरह से लग जाएगा और ये आपको कंपाउंड कॉरिम्ब क्रूसीफेरी यानी ब्रेसिकेसी फैमिली में देखने को मिलता है। इसके बाद आती है अम्बेल। अम्बेल में क्या होता है, जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो एक इन्वर्टेड अम्ब्रेला का शेप बना लेता है और जो पेडिसल्स हैं ये देखिए टॉप पर, जो मेन जो फ्लोरल एक्सिस है उसके टॉप पर ये पेडिसिलेट फ्लावर्स एक पॉइंट से ग्रो करेंगे और एक इन्वर्टेड अम्ब्रेला का शेप बना लेंगे और इस तरह का जो ये शेप बन जाता है तो ये एक अम्ब्रेला जैसा लगता है, इसीलिए इस इन्फ्लोरेसेंस को अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इसके बाद अम्बेल का आता है कंपाउंड अम्बेल फॉर्म। तो कंपाउंड अम्बेल में ये जो एक पॉइंट छूट गया, ये अम्बेल में यहाँ पर बने नहीं हैं, वरना ये हर जो फ्लावर है उसके नीचे एक ब्रैक्ट होता है और ये ब्रैक्ट एक साथ मिलकर ये एक इन्वॉल्यूकर बना लेते हैं। यहाँ जो स्ट्रक्चर बनता है उसको इन्वॉल्यूकर कहते हैं। जैसे देखिए ये इस डायग्राम में क्लियर है कि ये एक अगर सिंगल देखें तो ये अम्बेल है और ये जब कई सारे मिल गए तो ये कंपाउंड अम्बेल बना लिए और ये अम्बेल के ये जो नीचे ब्रैक्ट हैं ये मिलकर इन्वॉल्यूकर बनाते हैं। तो जब ये कंपाउंड अम्बेल होता है तब ये एक सिंगल अम्बिल्यूल्स कहलाती है और पूरा कंपाउंड में कंपाउंड अम्बेल कहलाता है। और ये अम्बेली फेरी मीन्स कोरिएंडर है और आपका सौंफ है, इनमें देखने को मिलता है इस तरह का। नेक्स्ट आता है कैपिटेट। तो कैपिटेट में क्या होता है, जो सेसाइल फ्लावर हैं वो गुच्छे के रूप में एक जो कंप्रेस्ड रैकेस है, मतलब ग्लोबोस टाइप की, इसकी जो फ्लोरल रैकेस है या वो इस तरह की ग्लोबोस स्ट्रक्चर बना लेती है और जिसके ऊपर जो फ्लावर्स होते हैं वो सेसाइल फ्लावर वो पूरे में क्लस्टर फॉर्म में
ग्रो कर जाते हैं, और इसका आप बबूल में या छुई मुई में इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे। अब नेक्स्ट आता है हेड इन्फ्लोरेसेंस। तो हेड इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि यह एक रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है, जो कि इसमें क्या होता है, जो फ्लोरल एक्सिस है वो फ्लैट और शॉर्ट हो जाती है, और जिसके ऊपर वो सेसाइल फ्लावर्स लगे होते हैं, और जो ये फ्लैट एक्सिस होती है इस पर ब्रैक्ट्स मिलकर एक इन्वॉल्यूकर बना लेते हैं, और फ्लावर्स जनरली कैसे होते हैं, छोटे, और उन छोटे फ्लावर्स को फ्लोरेट्स कहते हैं। तो ये जो दो तरह के फ्लोरेट्स होते हैं ये सेम जैसे कैपिटुलम में थे उसी तरह ये रहते हैं। और देखिए ये सेंट्रल में जो है वो डिस्क फ्लोरेट होते हैं, और जबकि बाहर की ओर ये रे फ्लोरेट होते हैं, ये जो डिस्क में लगे हुए। और ये देखिए यहाँ पर ये रिसेप्टिकल फूला वो ऐसा प्लेट लाइक है, डिस्क लाइक, इसीलिए इनको डिस्क फ्लोरेट कहते हैं क्योंकि ये डिस्क पर लगे हैं। और रे मीन्स किरणें जो कि ये किनारे की ओर लगी हुई हैं, और ब्रैक्ट मिलकर एक इन्वॉल्यूकर बना देते हैं। तो इनको लिग्यूलेट, रे फ्लोरेट को लिग्यूलेट फ्लोरेट भी कहते हैं, इसी तरह डिस्क फ्लोरेट को ट्यूबुलर फ्लोरेट भी कहते हैं। तो इस तरह से ये रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस मैंने आपका कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट हम लोग साइमोस इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।